इसमें बहुत सी बातें हैं वैक्यूम क्रिएट होने की, उस वैक्यूम की वजह से हाँ खलल आ सकता है सिक्योरिटी क्वेश्चन में, और वो एक तशवीशनाक एक बोलते ना एक हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक वो चैलेंज है कि इसको हम किस तरह हम इसको चैलेंज को मीट करेंगे। जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान इब्तदाई सतह की नेगोशिएशंस हैं, आपको लगता है कि अगले 1 साल में वो नेगोशिएशंस कोई ऐसा रिज़ल्ट लेकर आ सकती हैं कि तालिबान अफ़गान हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, अफ़गान सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, और जो करंट गवर्नमेंट है या करंट गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो और तालिबान मिलकर अफ़गानिस्तान का निज़ाम चला लें? मैं समझता हूँ ज़्यादा अगरचे आप बोलते ना बेस्ट सिनारियो इस गवर्नमेंट के लिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की, यह है कि तालिबान उसके फ्यूचर गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले सो दैट एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो जो तालिबान लेड हो, लेकिन वो तालिबान की जो ओरिजिनल मकासद थी, जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी, वो फॉलो नहीं करे, बट ऐसा आइडियोलॉजी फॉलो करे जो उसको अलाउ करे कि वर्ल्ड स्टेज पर वो अपना जो रोल है वो अदा कर सके। पाकिस्तान की पॉलिसी रिव्यू जो है वो कैबिनेट के पास जाना है, कैबिनेट ने उस पर डिबेट करनी है, उसके बाद क्या अप्रूव होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस ऐलान के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आने वाले दिनों में कैसे होंगे? अब अभी यूनाइटेड स्टेट्स को हमारी ज़रूरत इसलिए है कि इतनी मटीरियल है जो वो छोड़ के जाएंगे, वो तो दे देंगे अफगान गवर्नमेंट को वगैरह, लेकिन बहुत सी मटीरियल है वो जो छोड़ नहीं सकते, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। वो नॉर्दर्न रूट वो नहीं इस्तेमाल कर सकते उस पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि वो फिर रशिया उसको इंटरटेक्ट कर सकता है। ईरान के साथ उनको रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता रह गया उनको विड्रॉल का, वो पाकिस्तान के थ्रू है। तो उस लिए आप समझ सकते हैं कि कोशिश तो ज़रूर होगी कि कोई ना कोई ताल्लुकात में ऐसी बेहतरी आ जाए कि वो निमट लें, वो जो विड्रॉल अपनी है वो निमट लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो ताल्लुकात हमारे एक ज़माने में हम सोचते थे होंगे वो कभी भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मूड ख़राब है और अमेरिका के अंदर भी मूड ख़राब है।